तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, नमहु त्रियोग संहारी के। मन योग, वचन योग, काय योग, त्रियोग संहार के भगवान आपको नमस्कार करता हूँ। जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, योगों की चंचलता कर्मों के आने का कारण है। क्या शब्द आया? योग। भगवान के पास आए तो कैसे नमस्कार किया? त्रियोग से। कैसे नमस्कार किया? त्रियोग से। और यहाँ कह दिया कि जो योगों की चपलता है वो कर्मों के आने का कारण है। अब ये योग क्या है? कितने होते हैं? बोलिए। अभी तो बताया था मन योग, वचन योग, काया। आप तो एक सेकंड में भूल जाते हैं। बताया था ना अभी मैंने। तो योग कितने हुए? 3 हुए, मन योग, वचन योग और काय योग। ठीक है, अब योग शब्द तो समझ में आ गया। अच्छा, आजकल योगा बहुत चला है। चला है ना? देश में विदेश में योगा की बड़ी फैशन भी है, उपयोगी भी है और होना भी चाहिए। योगा क्यों होता है? योग को ठीक करने के लिए योगा होता है। क्या? योग को मन योग, वचन योग और काय योग, इनको ठीक करने के लिए योगा होता है। योगा शब्द क्यों बना है? योग से योगा शब्द बना है। जब योग बीमार, मन बीमार है, वचन बीमार है, काया बीमार है, तो क्या करें? बोले योगा करो। ये डॉक्टर तो बहुत बात की बात है। डॉक्टर के पास में तो सबसे आखिरी में जाते हैं। योगा से पहले ठीक करो अपने आप को। और पहले के समय में योगा नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? चलता तो था, लेकिन वही है, या तो राजा करते थे या मंत्री करते थे जो दिन भर बैठने का काम करते थे और बड़े होते थे, या सन्यासी करते थे जो केवल ध्यान आदि करते, तो वो अपना योगा आदि करने के बाद फिर ध्यान करते थे। बाकी सामान्यतः लोग योगा नहीं करते थे। तो पहले ज़रूरत नहीं थी या क्या बात है कि क्यों नहीं करते थे? पहले चक्की चलाई तो योगा हो गया, है ना? पानी खींचा तो योगा हो गया, है ना? लकड़ियाँ काटी तो योगा हो गया। बड़े बड़े बर्तन यहाँ से उठा के वहाँ रखे तो योगा हो गया। घर में छोटे बच्चे ज़रूर होते थे। अब तो एक बच्चा आ गया, उसके 20 साल 25 साल बाद दूसरा बच्चा आएगा। वो भी तुम्हारे घर में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, कहाँ आएगा। यही है ना? तो घर में बच्चे होते थे, दिन भर उनको उठाना, फिर बिठाना, फिर खिलाना, उनको तेल लगाना, उनको ये करना, सास के पाँव में तेल लगाना, पैर दबाना। तो ये योगा दिन भर घर में हो जाता था। मसाला कूटना, तो उतना जो भारी, जो लोहे का खलवट्टा बोलते हैं, माम जस्ता बोलते हैं, तो वो उठा उठा के पटकते थे, तो ये योगा हो गया। यही तो योगा है, और क्या है? चटनी पहले सिल पे बांटते थे, तो यूं 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 करते थे, तो योगा हो गया। अब आजकल योगा करते, उसमें क्या करते? यही तो करते हैं उसमें। योगा में हाथ पैर ही तो हिलाना है, और पहले घर के काम करने में हाथ पैर हिल जाते थे, तो योगा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इससे शरीर स्वस्थ रहता था। इतने डॉक्टर होते ही नहीं थे पहले। गांव में कोई 1-2 वैद्य होते थे, जो छोटी मोटी बीमारी होती थी वो वैद्य ठीक कर देते थे। यही था ना, है? तो आज योगा क्यों चला? क्योंकि आपने चक्की में आटा पीसना बंद कर दिया, क्योंकि आपने चूल्हे में लकड़ियाँ जलाना बंद कर दी, क्योंकि आपने माम जस्ता से
मसाला कूटना बंद कर दिया, क्योंकि आपने सिलबट्टा से चटनी पीसना बंद कर दी। फिर कहते वो स्वाद नहीं आता जो पहले आता था। और कोई कह तो दे कि सिलबट्टा से पीस लो ना, इसमें मिक्सी की चटनी में स्वाद, खुद ही पीस लो, हमसे नहीं बनता, हम नहीं कर सकते इतनी। हाँ, 1 घंटा योगा कर सकते हो, डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई ला के खा सकते हो, मगर चटनी नहीं पीस सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाके वहाँ पर हाथ पांव हिला सकते हो, मगर घर में झाड़ू नहीं लगा सकते, वहाँ बाई चाहिए। वहाँ पोंछा नहीं लगा सकते, पोंछा लगाने में क्या करना, हाथ ही तो हिलाना है। और वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाके क्या करते हो, हाथ ही तो हिलाते हो। अरे घर में हिला लो। तुम भी एक काम किया करो, जिनकी पत्नी हाथ का काम घर से पूरा करती है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया करो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो उनका शरीर ठीक रहेगा, दूसरा उन्हें डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा वो दिन भर आपसे मेरा ये दुख रहा, मेरा ये दुख रहा, मेरा ये दुख रहा, इस टेंशन से बच जाओगे। कि जो पत्नियां अपने घर का काम पूरा हाथ से करती हैं, उनके पतिदेव उन्हें प्रसन्न रखने के लिए 500 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा दें कि बाई के पैसे बच गए। पहली बात, अब वो बीमार हो जाएगी तो बाई लगानी पड़ेगी। बोलिए हाँ या ना? अब बाई लगानी पड़ेगी। अब बाई लगाएंगे तो घर में बातें होंगी, इधर की निंदा उधर की बुराई, फिर वो 10 घर में जाके कहेगी, फिर चुगली होगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी। सारी चीज़ों से बच जाओगे यदि अपने हाथ से अपना घर का काम करते हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई हैं? और दूसरी बात, मन भी लगा रहेगा। जब कोई काम होता ही नहीं है तो मन कहाँ लगे? तो फिर वो टेंशन में लग जाता है, तो फिर मन भी बीमार। और जब टेंशन होगी तो तुम अपने घर वालों से उल्टा सीधा बोलोगी तो तुम्हारे घर में कलेश। और मन यदि काम में लगा रहेगा तो मन भी बीमार नहीं होगा, वचन भी बीमार नहीं होगा, काया भी बीमार नहीं होगी। अरे बोलिए ना। और यदि अपने हाथ से खलबट्टा से मसाला कूटते हो तो उससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कूटो, ज़्यादा मत कूटो। 5 दिन का 7 दिन का तो मर्यादा बनी रहेगी। घर में शुद्ध सबको खाने मिलेगा, तुम्हें भी शुद्ध खाने मिल जाएगा। बाज़ार के मसाले नहीं खाने पड़ेंगे। बाज़ार के मसाले में कितनी सारी चीज़ें नकली होती हैं। हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती, बिल्कुल गारंटी बता रही, ये मत कहना मजाक है, गारंटी है कि हल्दी में पीली मिट्टी होती है। मिर्ची में लाल रंग का गेरू होता है ना, गेरू लाल रंग का, वो मिलाया जाता है। और धनिया में घोड़े की और हाथी की लीद मिलाई जाती है, ये पक्की खबर बता रही हूँ। और काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाए जाते हैं। हाँ हाँ, आजकल ज़माना बहुत ख़राब आ गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई किसी का बाप बड़ा नहीं है, कोई भैया बड़ा नहीं, सबसे बड़ा आजकल में रुपया है। इसलिए नकली काम करने में डरते नहीं हैं, क्योंकि पैसा चाहिए कैसे भी मिले। तो आप यदि नकली चीज़ से बचना चाहती हो तो सारी चीज़ अपने घर में तैयार करो, स्वयं शुद्ध खाओ, अपने बच्चों को शुद्ध खिलाओ और घर वालों को शुद्ध खिलाओ, ताकि मांसाहार से भी बच सको और अशुद्ध भोजन से भी बच सको और नकली वस्तु से भी बच सको। स्वस्थ रहने के साधन थे, उन्हें तो घर से निकाल दिया हैं, और जितने बीमारी के साधन थे वो सारे घर में भर लिए। जिनसे नेगेटिव ऊर्जा मिलती थी वो भर लिए, और जिनसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती वो निकाल दिया। मिट्टी के मकान में पॉजिटिव ऊर्जा होती है। पत्थर का मकान नेगेटिव ऊर्जा को बहुत जल्दी खींचता है और चिपका के रखता है, और मिट्टी के मकान नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं करते हैं। और जो घर में पीतल के बर्तन थे, गिलट के बर्तन थे, जिनसे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, यदि नेगेटिव ऊर्जा नहीं निकलती थी तो पॉजिटिव ऊर्जा कम होती थी, सोने चांदी से कम होती थी लेकिन होती थी। और अब सबने वो पीतल निकाल के
और घर में स्टील भर लिया, स्टील के नाम से लोहा भर लिया है और उसमें से निकलती है नेगेटिव ऊर्जा। ये बीमारी के सारे साधन घर में इकट्ठे करते चले जा रहे, करते चले जाए और फिर खाओ दवाइयाँ, खाओ, जाओ बार बार चक्कर लगाओ डॉक्टर के। डॉक्टर की भी मजबूरी है कि डॉक्टर के यहाँ तुम जाते तो वो भी फिर अच्छे हरे हरे नोट लेता है तुमसे। उसको 5,000 रुपये महीने की दवाई खिलानी, उसको 3,000 रुपये महीने की दवाई खिलानी। अब खाने के लिए नहीं कमा रहे हो, अब दवाई खाने के लिए कमा रहे हो। और घर के काम यदि सही रूप से करते रहो तो सब सही चलता रहेगा। पैदल चलो, ये पाँव का योगा हो गया, पैदल चलो। हाथ का योगा हो गया, पानी खींचो, ये करो वो करो, ये हाथ का योगा हो गया। हाथ से कपड़े धो, मशीन से मत धो, हाथ से कपड़े धो। उससे भी बहुत निचोड़ने में हाथ के पॉइंट दब जाएंगे तो अंदर की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। इतना बड़ा जब माम जस्ता लेके और कूटोगे तो हाथ के पॉइंट भी दबेंगे। पापड़ बाजार से मत लाओ, घर के बनाओ, तो जितने तुम्हारे हाथ के पॉइंट हैं ना वो सारे ऐसे दब जाएंगे कि अंदर जितनी बीमारियां हैं वो निकल जाएंगी। पापड़ घर में बनाओ, बड़ी घर में बनाओ, कोई चीज़ बाजार की मत लाओ, तो समय भी पास हो जाएगा, टेंशन भी नहीं होगी, काम में मन भी लगा रहेगा, शुद्ध भोजन भी मिलेगा, बीमारी भी नहीं होगी और योगा भी हो जाएगा और झगड़े भी कम होंगे। यानी यदि आप अपने घर का काम अपने हाथ से करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, ये किसी पर एहसान नहीं है, ये खुद पर एहसान है। अरे बोलिए ना, जरा सा काम बढ़ गया, भाई लगा लो, मेरे से नहीं होता है, मैं ही सारा दिन काम करूं क्या, मैं नौकरानी हूं क्या तुम्हारे घर की। अरे बोलिए ना, एहसान दिखाते हो नहीं दिखाते हो? तुम जितनी नौकरानी लगाओगे उतनी बीमारियां घर में बुला रहे। नौकरानी नहीं बुला रहे, क्या बुला रहे हो? घर में बीमारी बुला रहे हो। जिनको अपने घर में बीमारियां बुलानी हो वो घर में नौकरानी रखो, और जिनको अपने घर की बीमारियां भगानी हो वो नौकरानी को बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं मिलेगा, हर जीव अपना काम यहाँ नहीं कहीं और कर लेगा, ये काम नहीं कुछ और काम कर लेगा। काम तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं, और अपने हाथ से काम करने में अभिमान भी कम होता है। तो अभिमान को दूर करने के लिए अपने हाथ से अपने घर का काम करना चाहिए। तो ये हो गया शरीर का योगा, काय योग। काय योग को करने के लिए योगा। अब आप ये वाला योगा नहीं करते हो तो कम से कम दूसरा योगा तो करो, अब वो भी नहीं होता है। ठीक है, एक होता है जब मन बीमार होता कि नहीं होता, शरीर की बीमारी तो पता चल जाती है कि ये शरीर की बीमारी है। मन की बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं? अरे बोलिए ना, मन की बीमारियां कौन सी होती हैं? नाम बताओ। दिमाग में कौन सी बीमारी होती है? डिप्रेशन और तनाव और टेंशन, नेगेटिव थॉट आना। हाँ, एंजाइटी भी आ रही है, आवाज़ आ रही है, एंजाइटी की भी होती है। अभी इसी पर ही चर्चा चल रही है कई दिन से, इसी योगा पर ही चर्चा चल रही है, योग और योगा पर, है ना। तो बीमारी कब पता चलती है? जब वो पूरे रूप से जकड़ लेती है, तुम्हें तब पता चलता। बीमारी तो बहुत दिन पहले से हो रही थी, लेकिन तुम्हें तब पता चला जब वो पूरे में फैल गई, जब तुम्हारा उसने काम करना बंद कर दिया, तब तुम्हें पता चला है। तो मन का योगा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, क्या होता है बताइए? मेडिटेशन। बच्चे कह रहे हैं मेडिटेशन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले प्राणायाम, है ना, कुंभक, रेचक और पूरक, जैसा कि ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्राणायाम ये मन को ठीक करने का योगा है।
प्राणायाम, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या भाई, बीमारी तो गहरी है, अब एक दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो अब और दूसरी दवाई कौन सी है? योगा। कौन सी है? योगा। दूसरी दवाई में योगा कौन सा वाला योगा? ध्यान। ध्यान भी क्या है? योगा ही समझ लो आप इसको। यानी शरीर चंचल होता है, शरीर को हिलाते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं तो शरीर ठीक होता है, और मन को शांत रखते हैं तो मन ठीक होता है। मन को ज़्यादा चलाओगे तो बीमारी होगी, और शरीर को कम चलाओगे तो बीमारी होगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों का अलग अलग इलाज है। इसका इलाज है मेहनत करना, और इसका इलाज है शांत रहना। यदि इसको शांत रखोगे तो बीमारी। अब वर्तमान में हो क्या रहा है? शरीर तो स्थिर है, दिमाग चल रहा है ना। संतों का शरीर स्थिर रहता है, दिमाग शांत रहता है, और ग्रस्तों का शरीर स्थिर रहता है और दिमाग चलता है। शरीर भाई हमारे पाँव चलते हैं, हम विहार करते हैं, तुम्हारा दिमाग चलता है। तुम नहीं चलते, तुम गाड़ी में चलते हो, हम पैदल चलते हैं तो हमारे पाँव चलते हैं और तुम्हारा दिमाग चलता। चलो दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना अत्यंत जरूरी है। दिमाग नहीं चलेगा तो बीमार हो जाएगा, ठीक बात है। मन है, मन का काम है गति, मन रुकता नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा, लेकिन इसको कौन सी दिशा में ले जाना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो मन यदि गलत दिशा में जाएगा तो बीमारी खोज कर लाएगा, और मन सही दिशा में जाएगा तो सुख खोज करके लाएगा। मन से सुखी और मन से दुखी। तो मन से सुखी होने के लिए जरूरी है कि इसे सही दिशा में लगाया जाए, है ना। तो मन का योगा कौन सा है? भगवान की भक्ति, भगवान की मन से भाव सहित पूजा, भाव सहित जाप, ये मन का योगा है। भाव सहित सेवा, मन के विचारों को अच्छा रखना, किसी पर एहसान नहीं दिखाना, किसी का अपमान नहीं करना, उनका सम्मान करना, विनय भाव रखना, ये मन का योगा है। जो इस मन के योगा को करता है उसे डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान तो बात की बात है। ध्यान तो तब होगा जब तुम्हारी कषाएं मंद होंगी। ध्यान तो तब होगा जब तुम्हारा मन शांत होगा। जब मन ज़्यादा उलझन में पड़ा होगा तो ध्यान नहीं हो सकता है। तो ध्यान के पहले ध्यान की भूमिका बनानी पड़ती है। तो ध्यान की भूमिका बनाने के लिए पहले बाहर से कनेक्शन को तोड़ना पड़ता है। क्या भाई, हमारा मन है, कभी यहाँ जा रहा, कभी वहाँ जा रहा, कभी वहाँ जा रहा, कभी वहाँ जा रहा। अभी मन को हमें अंदर ले जाना है। अब मन को अंदर ले जाना है तो एक जगह ले जाना है। अभी वर्तमान में मन किस किस से जुड़ा हुआ है, मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। जितना ज़्यादा भटकेगा अंदर जाने में उतनी परेशानी आएगी, और जितना बाहर से कनेक्शन कम होंगे उतना अंदर जाने में सुविधा होगी। भाई जंगल जाते थे हमारे मुनिराज, जंगल में रहते थे। क्यों रहते थे? क्यों कहा जंगल जाओ? ज़रूरत नहीं है शहर में रहने की, ज़रूरत नहीं है गाँव में गृहस्थों के बीच रहने की। गृहस्थों के बीच को परिवार के बीच से हटा करके जंगल भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि जितने कनेक्शन कम होंगे उतना अंदर जाएंगे। और जब जंगल गए हैं तो ना किसी की सुननी, ना किसी से बोलना, ना किसी को बताना, ना किसी की टेंशन करना, ना किसी को समझाना, कोई कनेक्शन नहीं है। और जब कनेक्शन कट हो गया है अब ये मन अंदर जाएगा और बैठ के आराम से ध्यान करेगा। इसीलिए जंगल भेजा जाता था। जंगल भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो डर गए। जंगल भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो
संसार के कामों से घबरा गए, नहीं, ना घबराए हैं। वो कौन जाता था जंगल? क्षत्रिय जो युद्ध कर सकता है वो ही ध्यान कर सकता है, वो ही मोक्ष जा सकता। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म कर सकता है वो ही धर्म कर सकता है, और जो कर्म नहीं कर सकता है वो धर्म भी नहीं कर सकता। वो गुनगुने पानी की तरह है। भाई तुम भोजन पकाते हो तो गुनगुने पानी में पक जाता है क्या? क्या करना पड़ता है? उबालना पड़ता है, उबाल देना पड़ता है, हैं? तो जब क्षत्रिय युद्ध करता है तो उबलता है, युद्ध में पूरा उबाल चाहिए तब तलवार चला सकता है। तो जो कम में सूरा, जो कर्म करने में शूर है, जब ध्यान करेगा तो उतने ही गहराई में जाएगा। और जो कहता भाई हमें कुछ नहीं करना, जो कर्म में शूर नहीं है, जो घर के काम ढंग से नहीं कर पा रहा, वो जंगल में जाके क्या करेगा? जो घर के माही कछु ना करे, वे वन के माही कहा करी हैं। जो घर में रह के कुछ नहीं कर पाया वो जंगल में जाके क्या करेगा? जो घर में रह के सारे दिन मोबाइल चला रहा है और घर के काम नहीं कर रहा, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहा, उसकी बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार नहीं आ रहे, उसके विचार हमेशा खराब रह रहे हैं, घर में वो निंदा बुराई चुगली चोरी चपारी में लगा रहता, वो जंगल में जाके क्या करेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले इस ध्यान करने के पहले इस मन को अच्छा बनाना पड़ेगा। जब ये मन तुम्हारा अच्छा बन जाएगा फिर ये तुम्हें ध्यान में ले जाएगा। इसको जैसे संस्कार दोगे, जैसे शरीर को संस्कारित किया जाता है, जैसे वचनों को संस्कारित किया जाता है, ऐसे ही मन को संस्कारित किया जाता। आप बच्चे को लेके आते, धोक दे धोक दे धोक दे, गर्दन पकड़ते हो और किसको संस्कारित किया? शरीर को। वो भी देखता है। यहाँ आने के बाद धोख देना पड़ता है। तुमने एक दिन गर्दन पकड़ी, 2 दिन पकड़ी, तीसरे दिन वो खुद ही झुक जाता है। तुम बड़े खुश हो जाते, अरे मेरा पोता मेरा बेटा तो बड़ा बढ़िया, देखो कैसे धोख दे रहा। उसे ये नहीं पता धोख क्या होती है। तुमने केवल शरीर को संस्कारित किया है, उसके अभी मन को संस्कारित नहीं किया है। तुमने ये नहीं बताया भगवान कौन है, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता भगवान कौन है। भगवान की गहराई में अभी तुम ही नहीं पहुंचे हो। जब तुम पहुंचोगे ना तो बताओगे जरूर। बता क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम ही नहीं पहुंचे हो। वचनों को संस्कारित करते, बेटा तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं। बेटा गाली नहीं देते, आप बोल के बात करते हैं। वचनों को संस्कारित कर दिया मगर मन को संस्कारित नहीं किया। मन को संस्कारित करना भूल के बेटा ऐसा विचार नहीं करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए, भगवान के सामने ऐसे विचार करने चाहिए, ये विनती पढ़नी चाहिए। मन को संस्कारित आपने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इसलिए बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो आपकी बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अरे ये छोटा था तब तो मंदिर भी जाता था, अभिषेक भी करता था। अरे ये छोटा था तो इतनी अच्छी धोक लगाता था। अरे ये छोटा था तो सबसे जय जिनेंद्र करता था। आपने वचन और काया को संस्कारित किया था, आपने उसके मन को संस्कारित नहीं किया था। इसीलिए वो बड़े होकर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तो वचनों को संस्कारित, मन को संस्कारित कैसे करना? आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्या संस्कारित हो रहा है? मन संस्कारित हो रहा है। अभी यहाँ आपकी काया को कुछ नहीं हो रहा है, आपको बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है, आपको केवल सुनने का मौका मिल रहा है। और एक एक शब्द आपके कान में जा रहे हैं और वो आपके विचारों में आ रहे हैं, आपकी आत्मा में जा रहे हैं और आपको लग रहा नहीं सही है। लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ से उठोगे और उठकर बाहर जाओगे सब भूल जाओगे। बोलिए हाँ या ना। अभी यहाँ पर कोई ऐसी बात बताई जाए कि रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है, इडली कैसे बनाई जाती है, कैसे इसमें स्वाद ज़्यादा डाला जाए, फिर भूल के बताओ। फिर तो पुरुष भी तैयार है, तूने इसमें ये नहीं डाला होगा इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है, तूने ऐसे नहीं बनाया होगा इसलिए स्वाद नहीं। मैंने देखा था, मैंने रेसिपी देखी थी, ऐसे ऐसे बनाया जाता, तूने गलत तरीके से बनाया है। फिर तो पुरुष भी आगे हो जाएंगे। भाई आपको ये चीज़ तो याद है,
अभी कुछ और बात हो जाए तो वो याद रहेगी, प्रवचन क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि जैसे एक गिलास पानी, काला पानी, काले रंग का पानी, और उसमें एक बूंद सफ़ेद डाली जाए, पता चलेगी? नहीं चलेगी। बस ये तुम्हारे 23 घंटे के विचार और एक दिन एक समय का ये जो सफ़ेद प्रवचन वो डाल दिया, वो उसमें कहाँ मिल गया पता ही नहीं चलता है। अब करना क्या है? काले को कम करना है और सफ़ेद ज़्यादा डालना है। फिर देखो आप कैसे भूलते हो। आप भूल ही नहीं सकते कि मैंने क्या कहा है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम भूल जाते माता जी, बस याद तो बहुत करते हैं मगर याद ही नहीं होता है। माता जी हमारी तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि नहीं खराब हो गई, बुद्धि कहीं और लगी हुई है। मैंने एक बार और बताया था, एक अम्मा जी आई, बोले माता जी कुछ मंत्र वंत्र दे दो, याद नहीं होता है। इतना स्वाध्याय भी कर लेते, सब कर लेते, आधा घंटा स्वाध्याय करते हैं, जिंदगी भर से पूजा कर रहे, वो पूजा याद नहीं हुई आज तक। सारी जिंदगी से पूजा कर रहे, वो पूजा याद नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो मंत्र तो मैं दे दूंगी, पहले आप ये बताओ कि आपके घर में आपके कितने बच्चे हैं? बोले 5 लड़कियां और 3 लड़के हैं। अच्छा, सबकी शादी हो गई? हाँ माता जी सबकी शादी हो गई। कहाँ कहाँ हुई है सबकी शादियाँ? सबके गिना दिए। फिर मैंने कहा फिर तो नाती पोते भी होंगे? सबके गिना दिए। एक बड़ी के 2 हैं, छोटी के 3 हैं, इसके 2 हैं, उसको 1 है। मैंने कि सबके नाम भी होंगे? उसका ये नाम है, उसका ये नाम है, उसका ये नाम है। अच्छा, तो मैंने कहा सबकी शादी में दहेज भी दिया होगा? अरे बड़ी के यहाँ इतना दिया था, मंझली को इतना दिया था, 5 नंबर को इतना दिया था, उस बहू के यहाँ से इतना आया था, वो भी गिना दिया। मैंने कहा अम्मा जी अभी तो आप कह रही थी आपको याद नहीं होता है। हैं? क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? याद नहीं होता? आपको तो बहुत सारी। अभी तो मैंने शुरुआत करी है। अभी तो हम अड़ोसन पड़ोसन की पूछ लें, अभी देवरानी जेठानी की पूछ लें, अभी तुम्हारी सास की कहानी पूछ लें, अभी तुम्हारे और रिश्तेदारों की कहानी पूछ लें, बहुत कुछ याद होगा। बोले हाँ। मैंने कहा धर्म की बात याद नहीं होती है? तो जहाँ रुचि होती है वो चीज़ याद होती है, और जहाँ रुचि कम होती है वहाँ याद नहीं होता है। तो आप रुचि पैदा करो, आत्मा के प्रति समर्पण पैदा करो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो। जो परमात्मा को जान जाएगा वो अपनी आत्मा को जान जाएगा, और जो परमात्मा को नहीं जानता है वो अपनी आत्मा को नहीं जानता। और जिसने आत्मा और परमात्मा को नहीं जाना है उसकी धर्म में रुचि हो ही नहीं सकती है। अभी आप जो धर्म करते हैं वो किस लिए करते? मेरा घर सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, ज़रा उसका सीए हो जाए, ज़रा उसकी इंजीनियरिंग हो जाए, उसकी शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए। अभी आप धर्म इसलिए करते हैं। जब आत्मा और परमात्मा को जानेंगे तो धर्म आत्मा के लिए करेंगे। उस दिन आप कहना कि हम भूल गए, वो चीज़ सीधे आत्मा में जाएगी, आप भूल ही नहीं सकते। अरे बोलिए ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो मन का योगा क्या है? भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, प्रवचन, सेवा, जाप, ये क्या है? ये मन का योगा है। जो पूरे भाव के साथ में इतने काम करता है उसका मन हमेशा ठीक रहता, उसे डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती, उसे एंजाइटी नहीं होती, उसे तनाव नहीं होता, उसे चिंता नहीं होती। और जो ये नहीं करता है वो मानसिक बीमारियों से परेशान होता, और जिसका मन बीमार है उसका पूरा शरीर बीमार है। और बीमारी का एक ही इलाज है, योग को ठीक करने के लिए योगा। शरीर का योगा, मन का योगा और वचन का योगा है मौन रहो। बहुत बोल लिया। एक बहन जी आई, माता जी हम बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता दो। मैंने कि ज़िंदगी भर बोला क्या किया, क्या मिला, अब चुप रहो। एक आई बोले सुनाई नहीं पड़ता। मैंने क्या सुना अभी तक तुमने? वही तेरी मेरी निंदा बुराई चुगली। अब कान बंद हो गए, अच्छा अब बंद ही रहने दो, कम से कम बुराई तो नहीं सुनोगे किसी की।
लेकिन नहीं, सुनना है, आदत पड़ी है। अरे बोलिए ना, हैं? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? फिर मैं बंद करूं? नहीं, ऐसा है। कल का प्रवचन में देखो, मैं आपके साथ रहती हूँ, रहती कि नहीं रहती? अरे बोलिए ना। नहीं, कुछ लोग सोच रहे माता जी हमारे साथ कैसे रह सकती हैं? माता जी तो जहाजपुर में चतुर्मास कर रही हैं, फिर हमारे साथ, और वो भी अलग अलग शहर से आए हुए लोगों के साथ में। मोबाइल है ना आपके पास में? है आपके पास? उसमें स्वस्ति धाम जहाजपुर सर्च कर लेना, मैं आपके साथ हूँ और रोज आपको प्रवचन सुनाऊंगी, आप सुन लेना। क्या आप सुन लेना? मैं सुनाऊंगी तो रोज। अब आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये मुझे पता नहीं है। कौन कौन सुन सकता है मुझे? तो अभी भैया जी, पंडित जी बताएंगे आपको, सर्च कर लेना। तो फिर मैं आपको रोज प्रवचन आपके जहाँ बैठोगे वहीं सुना दूंगी। और घर में हो और बड़ा देखना हो तो आपके घर में बड़ी वाली टीवी है ना, दिन में 3 बार आती है आपके घर। अरे बोलिए ना, सुबह, शाम और रात। सुबह 9:20 पर आता है ना, शाम को 5:40 पर, और रात को 1 बजे। अब ये आपकी जिम्मेवारी कि आप कब सुनते हैं। सुनते हैं? ठीक है। आज तो सूरत से हमारी 70 महिलाएं हैं ना, 70 महिलाएं आई हैं। और महिलाओं के चेहरे से पता चल जाता है ये प्रवचन सुन के आई हैं। मैं सोनागिर में थी तो तब भी सूरत की महिलाएं थी शायद, या महाराष्ट्र की महिलाएं थी। मैं चंदा प्रभु भगवान के सामने खड़े होके जाप कर रही थी। उनने देखा माता जी सारी की सारी 150 महिलाएं थी, भाग के आ गई, चारों तरफ से मुझे दबा दिया। अब मैं जाप कर रही, उनने ये नहीं, उनकी भावुकता, उनकी भक्ति देखिए, कुछ नहीं दिखना। बड़ी मुश्किल से माता जी पकड़ में आई हैं। रोज तो केवल टीवी में मिलती थी, आज पकड़ में आई हैं। वो कह रही मेरी फ़ोटो खींच, वो कह रही मेरी फ़ोटो खींच, वो कह रही मेरी फ़ोटो खींच। ऐसे ही कल हमारी रात को, कल महिलाएं जब आईं, इतने सारे भजन सुनाए, 1 घंटे तक पहले भजन सुनाए, फिर फ़ोटो खिंचाया, फिर आशीर्वाद लिया, फिर पेन लिया, फिर गई। अब रात को नींद आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता है। बढ़िया नींद आई थी। अभी एक बहन जी कहाँ की थी, बोले माता जी रात को 12 बजे आए थे, रात भर से लग रहा कबाब मिलोगी, कबाब मिलोगी, कबाब मिलोगी। ये क्या है? क्या है ये? आपने जो टीवी में देखा है, प्रवचन सुने हैं, उससे जो कनेक्शन हुआ है, मैं डायरेक्ट आपसे नहीं मिली, ये कनेक्शन टीवी से हुआ है। और टीवी में भी मैं बैठी थोड़ी रही, मैंने आपको कुछ बताया है, भगवान महावीर की वाणी सुनाई है, इससे हुआ है। अरे बोलिए ना, है ना? बस ऐसी कनेक्शन बनाए रखना, मोक्ष जाने तक साथ साथ रहेंगे। बस यही भावना बनाना कि जब मोक्ष जाएं तो जितने लोग सुन रहे हैं हम सब साथ साथ मोक्ष जाएं। अब कौन से तीर्थंकर के काल में होंगे, किस समय होंगे, कौन तीर्थंकर बनेगा, वो बात की बात है। भावना ये बना के रखना कि मोक्ष जाना है। बस गृहस्थी में रह रही हो कोई बुरी बात नहीं है, गृहस्थी में रहकर भी अच्छे काम करो। कमल कीचड़ में खिलता है ना? तो गृहस्थी रहना कीचड़ है, लेकिन अच्छे काम करना कमल है ना? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। किसान में हल का, समय में पल का, और बनने में कीचड़ में कमल का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और हम सब के साथ साथ मोक्ष जाने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आज आने में सूरत की 70 महिलाओं का। और उसमें भी सारी की सारी महिलाएं छोटी उम्र की है, बड़ी उम्र की महिलाएं कम हैं और छोटी उम्र की महिलाएं ज़्यादा। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि युवा धर्म करेंगे तो धर्म लंबे समय तक चलेगा, ये सबसे अच्छा लगा।
और वो आज यहाँ विधान भी करेंगी। खेत में धान का, शादी में पान का, और सूरत वाली महिलाओं का करने में यहाँ विधान का। और कहाँ से आए? बाइंदर, मुंबई। अच्छा। प्रभु के दर का, शरीर में सर का, और आने वालों में मुंबई बाइंदर का। भोपाल। अच्छा। खिड़की में जाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का। कलकत्ता। पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। और पृथ्वीपुर का। हाँ, इंदौर वाले। अच्छा, इंदौर से भी महिलाएं आई हैं क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। नेता के दौर का, सोनागिर में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। घर में बेटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। बांद्रा। मालदा। अच्छा, वो तो आम का नाम है मालदा, ऐसे ही सुना है मैंने तो, है ना? हाँ। अच्छा, तो आप सब आम आए, फलों के राजा। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में मालदा का। बड़ा ही महत्व है। गया। पक्षियों में बया का, नारी में हया का, और आने वालों में गया का। बड़ा ही महत्व है। 12। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। हाँ भाई, केशव राय पाटन कोटा के पास में है, अतिशय क्षेत्र है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, और करीब 4000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। तो आप लोग दर्शन जरूर करें वहाँ के, है ना? साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशव राय पाटन का। बड़ा ही महत्व है। और उस मंदिर का अब जीर्णोद्धार हो रहा है। अब 3000 साल पुराना मंदिर है, 4000 साल पुराना मंदिर है, तो उसकी छतें बड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो अब उसको पूरा ठंडा करके और भगवान के लिए एक नया मंदिर बनाया जा रहा है। तो आप लोग दर्शन भी करें, और वहाँ मंदिर में भाई इस समय जो दे दोगे 1-2 साल में, वो मंदिर में लगेगा, और बाद में दोगे तो फिर मंदिर में नहीं लगेगा। इसलिए जितना कर सको वहाँ के लिए भी जरूर करना, है ना? शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में दान का। बदरवास। अच्छा। बहू में सास का, नहीं होने में निराश का, और आने वालों में बदरवास का। पृथ्वीपुर। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में पृथ्वीपुर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की।